मैं बस आपसे यही कहूँगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज की वो कड़वी बातें आपकी शायद ज़िंदगी बदल सकती हैं। एक लड़का था जिसका स्कूल जाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता था। वो जब भी स्कूल जाता, स्कूल से कहीं और निकल जाता और ठीक जब छुट्टी होती तो स्कूल के टाइम पे घर आ जाता। सबको यही लगता था कि लड़का पढ़ रहा है, लेकिन एक दिन क्लास टीचर ने उसके पिता को फ़ोन लगाया और बोला, क्या बात है शर्मा जी, काफ़ी दिन से आपका लड़का स्कूल नहीं आ रहा है। उसके पापा आश्चर्यचकित हो गए और बोले, नहीं, वो तो डेली स्कूल जाता है, आप ये कैसी बात कर रहे हैं। टीचर ने कहा, यकीन नहीं होता तो आप खुद आके देख लीजिए। अगले दिन पिता ने योजना बनाई कि ठीक है, मैं भी उसके पीछे पीछे कल स्कूल निकलूंगा, देखता हूँ वो जाता कहाँ है। उसके पीछे पीछे पिता उसके चल दिए तो देखा कि जैसे स्कूल का दरवाज़ा बंद हुआ वो अपने दोस्तों के साथ कहीं और निकल गया। पिता उसके पीछे पीछे चले तो देखे कि वो दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा है। उसने देख लिया कि उसके पापा उसका पीछा कर रहे हैं। वो वहीं सहम गया और डर के भागने की सोचा, लेकिन पापा चुपचाप घर चले आए और उसे कुछ भी वहाँ पर नहीं बोला और ना ही एक शब्द भी डांटा। जब शाम हुई तो डरा डरा सा घर गया। सोचा पापा बहुत चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके पापा ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, मैंने तुझे पढ़ाने के लिए पैसे बड़ी मेहनत से कमाए हैं। मैं तुझसे बस यही कहूँगा कि तू ऐसा काम मत कर कि एक दिन तुझे भी इतनी ही मेहनत करनी पड़े। तुझे भी जब अपने बच्चों की फीस भरनी हो तो तुझे उधार मांगनी पड़े। और मैं आशा करता हूँ कि तू ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा और मेरी बात को समझेगा। क्या मैं तुझसे उम्मीद कर सकता हूँ? लड़के ने कहा, जी पापा, मैं समझ गया। फिर पापा ने उसे कहा, बेटा, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जो समय की कदर नहीं करते, एक दिन समय भी उनकी कदर नहीं करता। तुम्हें पता है जो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम चल रहा है या जो एग्जाम अभी आने वाले हैं, ये तुम्हारी जिंदगी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड के एग्जाम पूरी जिंदगी आपके मेहनत को दिखाते हैं कि आप उन दिनों पढ़ने में कितना होशियार थे, आपने कितनी मेहनत करी थी और आपने कितना त्याग दिया था, आपने एग्जाम को लेकर कितने सीरियस थे। और वही मार्कशीट और वही रिजल्ट इस बात को बयां करती है कि आप वाकई कितने मेहनती हो। फिर वही रिजल्ट पूरी जिंदगी आपके साथ आपके सफर में घूमता रहता है। एग्जाम सेंटर से लेके इंटरव्यू के टेबल तक उसी चीज़ों से आपको जज करा जाता है कि आप वाकई उन दिनों कितने मेहनती थे। हर इंटरव्यू लेने वाला सबसे पहले आपकी मार्कशीट को देखता है, फिर आपकी तरफ देखता है, फिर वो आपको जज करता है कि आप वाकई कितने त्याग कर सकते हो। ये एग्ज़ाम मामूली नहीं होता। अगर इसे तुमने सीरियसली नहीं लिया तो फिर पूरी ज़िंदगी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लोग सही कहते हैं, जो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट है यही ज़िंदगी के बयां करती है। इसीलिए तुम इसे हल्के में न लो। अभी वक्त है तुम्हारे पास, अभी बहुत वक्त पड़ा है। इस वक्त तो यूं जाया न जाने दो। मेहनत करो और तैयारी में लगे रहो। ये मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। ये तुम्हारे लिए आखिरी चांस है। इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता और ना ही दोबारा मौका मिलेगा। जो एग्जाम में असफल हो जाते हैं वो फिर से तैयारी करते हैं, लेकिन हकीकत में ये बात उस बात का बयां करती है कि उसने अपनी तैयारी अच्छे से नहीं करी थी। और हकीकत में देखा जाए तो जिंदगी में कभी किसी को दोबारा मौका मिलता ही नहीं है। दोबारा मौका इस बात की निशानी है कि आप कहीं ना कहीं अपनी तैयारी में कमज़ोर रह चुके हो। वो नंबर्स बताते हैं कि आपने उस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया था। हकीकत में आप पढ़ाई में कैसे थे। इसीलिए जितना मेहनत हो सके करो, नहीं तो दुनिया पूछेगी कि भाई तेरे एग्जाम में नंबर कम क्यों आए, तो इस सब्जेक्ट में इतना कमज़ोर कैसे था, तेरे परसेंटेज इतनी कम क्यों आई। अगर गलती से भी आप फेल हो गए फिर आपकी बड़ी बड़ी बातों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर दुनिया हंसेगी और लोग मजाक उड़ाएंगे। नहीं, इसके लिए तुम्हें तैयार नहीं होना है। तुम्हें मेहनत करनी होगी, तुम्हें पढ़ना होगा और तुम्हें चीज़ों को समझनी पड़ेगी कि ज़िंदगी में वक्त रहते जो अपनी तैयारी नहीं करते वो आखिर में पछताते हैं, किस्मत को दोष देते हैं और बहाने बनाते हैं। लेकिन वो अपनी कभी गलती नहीं मानते कि उन्होंने हकीकत में पढ़ाई करी ही नहीं थी, उन्होंने तैयारी करी ही नहीं थी, इसलिए फेल हो गए। उन्होंने कभी भी किताबों को और पढ़ाई को सीरियसली लिया ही नहीं, इसीलिए उनके नंबर कम आए। वो इस बात को कभी स्वीकार ही नहीं करते और यही चीज़ उनकी निशानी है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ मज़े किए हैं। मैं सही कह रहा हूँ, जो पढ़ाई को मजाक की तरह से देखता है और जो पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेता, असल ज़िंदगी में वो बहुत मज़े करता है। लेकिन जब वो असफल हो जाता है तो पूरी ज़िंदगी
उनके मजे लेती है। क्योंकि तुम खुद देखोगे, जो सच में सीरियस होगा वो बस पढ़ाई के पीछे ही रहता है। अपनी सब कुछ त्याग करके, अपनी भूख प्यास नींद चैन सब कुछ छोड़ के वो एग्जाम के टाइम में किताबों में लगा रहता है। उसके लिए एग्जाम से बड़े कभी कोई और चीज़ इंपॉर्टेंट होती ही नहीं है। उसे जब भी टाइम मिलता है वो पढ़ता है, वो समझता है। वो अपने समय को यूं ही बर्बाद नहीं करता, क्योंकि वो इस बात को कभी नहीं बोलता कि ये उसके लिए आखिरी मौका है। आखिरी मौका मतलब होता है लास्ट चांस, यानी दोबारा से अब आपको पूरी जिंदगी वो मौका कभी नहीं मिलेगा। अब इससे बड़ी बेवकूफ़ी की बात भला और क्या हो गई, जो इस बात को भी सीरियसली ना लेके सिर्फ और सिर्फ मज़े करे ज़िंदगी में। तुम्हें अपने मज़े और अपने आराम को छोड़ के मेहनत करनी होगी। सबकी बातों को इग्नोर करके तुम्हें किताबों में लगा रहना पड़ेगा। उन सभी लोगों की बातों को तुम इग्नोर करो और बस अपने काम पे ध्यान दो। लोगों का क्या है, लोगों का तो काम ही कहना, वो तो कुछ भी कहते रहते हैं। और ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा अपने होते हैं ना, वहीं सबसे ज़्यादा जहरीले होते हैं। इसीलिए तुम उनकी एक भी बात मत सुनो, तुम बस खुद की सुनो और खुद की तैयारी पे ध्यान दो। अगर फिर भी मन न लगे तो खुद से सवाल करना, क्या तुमने यही दिन देखने के लिए मेहनत शुरू करी थी? क्या यही सब करने के लिए और यही सब सोचने के लिए तुमने किताबों को उठाया था? हकीकत में ये ज़िंदगी पढ़ाई के बगैर और कामयाबी के बगैर चलती नहीं है। तुम्हें इस बात को हमेशा याद रखनी होगी। अपने माँ बाप को देखो, अपने घर वालों को देखो, वो कैसे तुमसे आस लगाए बैठे हैं। उन्होंने तुम्हारी ज़िंदगी पे अपनी मेहनत का कीमती पैसा, अपना वक्त लगा के रखा हुआ है। वो तुमसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं। वो तुम्हारी राह देख रहे हैं कि तुम कब कामयाब होगे और कब तुम अपनी जिम्मेदारी को संभालोगे। लेकिन तुम इस बात को समझने को तैयार ही नहीं हो। तुम्हें सब कुछ मजाक लगता है। तुम जिंदगी को अभी भी मौज में जी रहे हो और इस बात से नकार रहे हो कि जब तक त्याग नहीं करोगे, जब तक मेहनत का साथ नहीं पकड़ोगे, तब तक जिंदगी का कोई अर्थ नहीं है। 10 दोस्त बनाने से अच्छा होता है एक किताब 10 दोस्त के बराबर होती है। उन किताबों की तरफ देखो, उसमें इतनी सारी जानकारी भरी है जो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकती है। उस फोन की तरफ क्या देखते रहते हो? उस दुनिया की तरफ, उन फालतू लोगों की तरफ, उन मतलबी रिश्तों की तरफ, उस फालतू की वो चीज़ें जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, इन सब की तरफ क्यों देखते हो? किताबों की तरफ देखो, किताबों से प्यार करो, किताबों से दिल लगाओ, उनसे बातें करो। और जब कामयाबी का जुनून किसी के ऊपर सवार हो जाता है तो वो ऐसे ही देखता है। यकीन नहीं होता? तुम बहान रहो, किताबों को खंगालो, उनके बारे में पढ़ो। वो दिन रात किताबों में लगे रहते थे, सिर्फ उन्हें पढ़ा करते थे, उन्हें समझा करते थे। लेकिन हकीकत ये है, ये जिनको पढ़ाई बोझ लगती है वो ठीक इसका उल्टा उनके साथ होता है। उनको किताब को देखते ही नींद आ जाती है और वो हमेशा उसे भागना चाहते हैं। जितना दूर हो सकता है पीछे छुड़ा के बस किताबों से भागना चाहते हैं कि जान बचे और यहाँ से भागे। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ। मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ और मैं तुम्हें ही समझा रहा हूँ कि जिंदगी में वक्त रहते इस बात को समझो और समय की कद्र करो।